नमस्कार, मैं श्वेता आपका बस्तर संदेश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। जर्जर स्कूल भवन से हादसे का खतरा। विकासखंड कोंडा गांव से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम पंचायत मुलमुला के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है। भवन लगभग 2 वर्ष पूर्व ही नया भवन निर्माण हुआ था, लेकिन भवन में गुणवत्ताहीनता व ठेकेदारों की मनमानी तरीके से निर्माण कराया गया है, जिसके चलते भवन कभी भी गिर सकता है और गंभीर हादसा हो सकता है। शासन की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जारी धन का किस स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है, इसका जीता जागता सबूत क्षेत्र के हायर सेकेंडरी स्कूल मुलमुला में नवनिर्मित हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन है। विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की शिक्षा में सुधार को लेकर किए जा रहे प्रयास की कलई खोलने के लिए विद्यालय भवन काफ़ी है। ये विद्यालय भवन निर्माण के तुरंत बाद जर्जर व निष्प्रयोज्य हो गया। लोकार्पण होने के बाद इसमें छत से पानी का रिसाव होने लगा है। भवन बनाने में ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। मुलमुला गांव सहित अगल बगल के बच्चों को हायर सेकेंडरी विद्यालय स्तर की शिक्षा देने के लिए शासन की ओर से नए भवन के धन जारी किया गया है। छत के ऊपर प्लास्टर न किए जाने से कमरों में सीलन लगा है। यही नहीं, जिस बीम पर छत टिकी है उसकी हालत अब तब बनी हुई है। कार्यालय कक्ष व भवन की पिछली दीवारों का प्लास्टर तक नहीं कराया जा सका है। वर्ष 2021-22 में निर्मित भवन बनाने में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता के बावजूद इसका लोकार्पण 26 सितंबर 2020 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना के चलते ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। लोकार्पण के बाद भवन की दीवारों में सीलन पड़ी हुई है। दीवारें पूरी तरह से धंसकर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संबंध में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चरर श्री मगऊ राम देवांगन ने बताया कि इस भवन की जर्जर हालत बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं है। बताया कि इसकी जानकारी विभाग के उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है। बस्तर संदेश न्यूज़ के लिए इशेंद्र पटेल की खबर। मेरा नाम मंगऊ राम देवांगन है। मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मुलमुला में लेक्चरर हूँ और मैं इस स्कूल में 6 साल हुआ यहीं पर पदस्थ हूँ। जो ये नया भवन है कब उद्घाटन हुआ? ये नया भवन का उद्घाटन तो कोरोना काल में 2020 में वर्चुअल जो माध्यम होता है इंटरनेट के द्वारा मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, तो उस टाइम ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था। उसके बाद फिर हमारे जो कोंडा गांव के विधायक मोहन मरकाम जी एक बार फिर उद्घाटन करवाए यहाँ पर, और बिल्डिंग का जो हालत दिख रहा है, आप लोग को मैं गांव वाले को भी कई बार बताया हूँ कि जो बिल्डिंग है बहुत जर्जर की स्थिति में है। 2-3 साल हुआ है और ऐसी स्थिति आ गया। ये विडंबना है हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की, कि जो स्कूल का गुणवत्ता होना चाहिए और उस गुणवत्ता के अनुरूप बिल्डिंग का जो निर्माण होता है, जो एजेंसी होते हैं उनके द्वारा अनदेखा किया गया। और मैं तो मानता हूँ इंजीनियर का बहुत बड़ा गलती है, तो बिल्डिंग को सही तरह से उन्होंने निरीक्षण नहीं किया और ठेकेदारी ने अपने मनमानी करके स्कूल को जैसा तैसा यहाँ पर निर्माण किया। वो रिजल्ट दिख रहा है, गांव वाले भी देख रहे हैं और कई बार जिला प्रशासन के द्वारा भी निरीक्षण का टीम आया था, उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण करके रिपोर्ट ले गए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रहा है। तो ये हम स्कूलों में हम बच्चों के साथ हम टीचर भी मौजूद रहते हैं। हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि हम बच्चों को एक सुरक्षित जो छत होता है उसमें हम शिक्षा दें और किसी प्रकार का अनहोनी घटना न हो। तो यहाँ जो दिख रहा है दीवालों में जो दरार दिख रहा है, आप लोग देख रहे हो, ये दरार कभी भी गिर सकता है, जिससे सिर में लग सकता है और बहुत बड़ा गंभीर चोट भी लग सकता है, क्योंकि सीमेंटेड है, कंक्रीट है। तो ये बहुत दिक्कत होने वाला है इस बिल्डिंग का। तो इसमें आप सभी लोग इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें, सूचना का अधिकार लगाएं और कैसा निर्माण काम हुआ है उसके जितना भी कागजी कार्रवाई हुआ है उसको आप लोग एक बार सूचना का अधिकार के माध्यम से आप लोक निर्माण विभाग में देख सकते हैं। अमूमन जो दिख रहा है जगह जगह
सीलन पड़ गई है। और जैसे अभी गर्मी के दिनों में दीवार पे यहाँ पे पूरा नमी है, तो आप बताएंगे बरसात के दिनों में कितना नमी आता होगा सीपेज? मैं इतना बता नहीं सकता। इतना स्थिति गंभीर हो जाता है बरसात के दिन में, पानी टपकने लगता है। आप लोग इस्तेमाल है, पूरा पानी टपकता है और इसको 2 बार इसको मरम्मत कर और फिर से वही स्थिति आप लोग को दिख रहा। आपने सूचना किया था कि इस स्थिति हाँ, है, तो समिति को तो हम लोग सूचना करते ही रहते हैं। मतलब स्कूल के लिए चिंता करेंगे। ऐसे पालक लोग तो बहुत कम मिल रहे हैं। पालक भी आते नहीं मीटिंग में, मीटिंग बुलाने से आते नहीं। स्थिति को हम लोग बताना चाह रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? बस मैं एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ, जो शिक्षा होता है वो देश का भविष्य बनाता है। शिक्षा के बिना कोई भी जीवन हम अच्छे जीवन नहीं बना सकते, हमारे घर परिवार को अच्छा नहीं बना सकते, हमारे गांव को अच्छा नहीं बना सकते, हमारे देश को अच्छा नहीं बना सकते। शिक्षा ऐसा होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए और टीचर भी अच्छा क्वालिटी का टीचर होना चाहिए। बच्चों को अच्छा शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने गांव को, अपने जिला को, अपने राज्य को और राष्ट्र को बना सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अब शिक्षा प्राप्त करें तो कैसे करें? यहाँ तो बरसात के दिन में हमको डर लगता है कब क्या घटना हो जाए। यहाँ पे हाई स्कूल मुलमुला है, जो यहाँ पे बच्चों के लिए और कौन कौन सी सुविधा होना चाहिए ताकि बच्चे का अध्ययन और बेहतर हो सके? हाँ, तो शिक्षा का जो सर्वांगीण विकास होता है खाली पुस्तकी ज्ञान से नहीं होता। मेरे ख्याल से खेल बहुत जरूरी है। उसके साथ शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। आज यहाँ पर खेल ग्राउंड नहीं है, खेल ग्राउंड रहता है तो उसको कोई कब्जा करने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति है हमारे मुलमुला गांव में, क्योंकि इस गांव के जो सत्ताधारी लोग होते हैं मनमर्जी करना शुरू कर देते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, इसीलिए सभी चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, किसका काम चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, कौन किसके पक्ष में, कौन विपक्ष में है। तो ये कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बस्तर संदेश न्यूज।